नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में सियासी खेला जारी है और किसी भी वक्त नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स की चर्चा करके बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। डीके का मतलब क्या है और तेजस्वी ने इस टैक्स की चर्चा करके कहां निशाना लगाया है, ये बताएं। उससे पहले आपको ये बता दें कि बिहार में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो खरमास के बाद तेजस्वी की ताजपोशी हो सकती है। इसके लिए लालू यादव ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। तभी तेजस्वी के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर है और जिस तरह से मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, महज औपचारिकता बाकी है। तभी तो तेजस्वी यादव ने डीके टैक्स की चर्चा करके बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। अब आपको डीके टैक्स के बारे में बताएं, उससे पहले बता दें कि बिहार की राजनीति में पहले नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा होती थी। कहा जाता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स चलता है। अंदर खाने में तबादले से लेकर कई कामों के लिए आरसीपी टैक्स चुकाना पड़ता है और इसी खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो आरोप लगाने वाले नेता ही समझते होंगे। लेकिन फिलहाल ये नया मामला डीके टैक्स से जुड़ा हुआ है। इस टैक्स को लेकर नीतीश कुमार के एक करीबी अधिकारी पर सवाल खड़ा किया गया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से एक नया आरोप नीतीश सरकार पर लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि बिहार में डीके टैक्स चल रहा है। बिहार में सीधे तौर पर इन दिनों डीके टैक्स चल रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में उच्च स्तर पर डीके टैक्स को वसूले जाने की बात कही है। उन्होंने साफ इशारा दिया है कि बिना नाम लिए बताया कि बिहार में लगातार डीके टैक्स चल रहा है। इसी टैक्स के जरिए वसूली का खेल चल रहा है। तेजस्वी के बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। तेजस्वी ने आगे ये भी कहा है कि बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को सजाने वाली चीज बना दिया है। उन्हें कहीं नहीं ले जाया जा रहा। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो दोनों बड़े अधिकारियों को लेकर नहीं जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए कहा कि यहाँ तो डीके टैक्स चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रिटायर्ड अधिकारी सब कुछ चला रहे हैं। बिहार में जिन आईएएस आईपीएस का परफॉर्मेंस ठीक है, उनको सेटिंग पोस्ट में रख दिया जाता है और अगर कोई काम भी कर रहे हैं और उनकी डीके से नहीं बनती है तो उन्हें हटा दिया जाता है। इंडिया गठबंधन के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी बातों का लोगों ने गलत मतलब निकाला है। मैंने ये बात दिल्ली के संदर्भ में कही थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। बिहार में बिल्कुल हम लोग साथ हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट केरल में अलग अलग लड़ रही है। केजरीवाल के बयान पर कहा कि ये मुद्दा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हटाने का है। बीजेपी ने पहले भी महाराष्ट्र में नाम को जुड़वाया था। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसका कोई बड़ा मामला भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय जनता दल के विधायक पूर्व मंत्री आलोक मेहता के यहां छापेमारी पर कहा कि अभी देखिए क्या होता है। आपको याद है ना कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो किन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई थी। जेडीयू के विधायक के यहाँ छापेमारी हुई थी। मंत्री विजय चौधरी के रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हुई थी। ये सब अभी है तो चलता रहेगा। चुनाव आने वाला है। बीजेपी के पास और कुछ बचा हुआ नहीं है। अब आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इससे पहले आरसीपी टैक्स की बात करते थे। आरसीपी सिंह भी पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं और नीतीश कुमार के साथ उनकी करीबी किसी से छिपी नहीं है।
बाद में दोनों में विवाद हुआ और आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब आरसीपी टैक्स की जगह डी के टैक्स की बात हो रही है, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चा है कि अंग्रेजी के डी लेटर से शुरू होने वाले नाम के एक सरकारी अधिकारी जो सीएम नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं और उनके साथ ही साये की तरह साथ साथ नजर आते हैं, वो दीपक कुमार है। हालांकि तेजस्वी यादव का इशारा इन्हीं की ओर है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन तेजस्वी ने जिस अंदाज में डीके का जिक्र किया है वो कहीं ना कहीं किसी डी नाम के अधिकारी की ओर ही इशारा करता है। देखना होगा कि ये डी नाम का अधिकारी कौन है। तेजस्वी कब उनका पूरा नाम लेते हैं या फिर खरमास के बाद जिस सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई पड़ रही है उसका क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। हमने बहुत मेहनत करके ये रिपोर्ट तैयार की है, इसलिए आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। खबर अच्छी लगी हो तो तब भी दे, और अगर कोई कमी हो तब भी हमें जरूर बताइए ताकि हम आगे सुधार कर सके। हमारी आवाज को ताकत देने के लिए आप अपने चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।